हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का लफ्ज़ जो है ना, ये ग्रीक वर्ड एरोमा से ड्राइव किया गया है एंड एरोमा मीन फ्रेगरेंस। और एरोमेटिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि दे हैव वेरी लो कार्बन एंड हाइड्रोजन रेशो। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम की रेशो जो है वो बहुत लो होती है एंड दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। इसी वजह से इनका नाम जो है ये एरोमेटिक रखा गया, क्योंकि एरोमेटिक का लफ्ज़ एरोमा से ड्राइव हुआ है एंड एरोमा मीन फ्रेगरेंस। के स्टार्ट के अंदर ऐसे हाइड्रोकार्बन डिस्कवर हुए जिनकी एक ख़ास किस्म की स्मेल थी और उनको नाम दे दिया गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हैं जिनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर या स्मेल नहीं होती, और कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में तो फॉल नहीं करते, लेकिन उनकी कोई ना कोई ख़ास किस्म की स्मेल थी। तो स्मेल वाली जो डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन थी कि ऐसे कंपाउंड जिनकी कोई ख़ास स्मेल होगी वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। और बाद में देखा गया कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, अगर हम उनकी डिग्रेडेशन करवाएं ना, तो ऑन डिग्रेडेशन दे प्रोड्यूस बेंजीन। तो सारे हाइड्रोकार्बन जो हैं वो बेंजीन का रिंग लाजमी प्रोड्यूस करेंगे, सब के अंदर बेंजीन जो है ये लाजमी जुज़्व है। तो मॉडर्न डेफिनेशन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, वो हम इस तरह कर सकते हैं कि दोज हाइड्रोकार्बन हैविंग एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कम से कम बेंजीन का एक रिंग लाजमी मौजूद हो, उनको नाम दिया गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो मॉडर्न डेफिनेशन हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस तरह लिख सकते हैं? those hydrocarbons having at least one benzene ring, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कम से कम बेंजीन का एक रिंग लाजमी प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आगे हम इनकी क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन एक बेंजीन रिंग लाजमी मौजूद होगा हर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो ऐसे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन जिनके स्ट्रक्चर के अंदर एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, दैट आर कॉल्ड द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज द मोनोसाइक्लिक एंड सेकंड इज द पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कम से कम बेंजीन का एक रिंग मौजूद हो। दोज हाइड्रोकार्बन हैविंग वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दोज hydrocarbons having only one benzene ring, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर एक बेंजीन का रिंग प्रेजेंट हो वो कहलाएंगे मोनोसाइक्लिक, और जिनके अंदर बेंजीन के रिंग की तादाद 2 या 2 से ज़्यादा हो वो कहलाएंगे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब स्टूडेंट, इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने बेंजीन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। हम ये इसके स्ट्रक्चर को, इसका रिंग जो है बेंजीन का 6 कार्बन वाला, इसको डिटेल के साथ आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो आपको पता होगा कि बेंजीन जो है ना ये 6 कार्बन वाला रिंग होगा। और यहाँ पे इसको ड्राइव करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड शो कर दें अल्टरनेट पोजीशन पे, यानी कि डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। और दूसरा इसको ड्राइव करने का तरीका यह है कि आप इस तरह का 6 कार्बन वाला रिंग बना के उसके अंदर एक दायरा शो कर दें। अब ये दायरा शो क्यों करते हैं, ये इसी चैप्टर के अंदर आगे जाके हम पढ़ेंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर के बेंजीन का ये 6 कार्बन वाला रिंग क्यों है और इसके अंदर ये वाला रिंग जो है ये हम शो क्यों करते हैं। तो बेंजीन जो है, अगर तो उसके अंदर ऐसे हाइड्रोकार्बन के अंदर एक ही बेंजीन का रिंग हो तो ये कहलाते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल बेंजीन। इसके अलावा अगर आप बेंजीन के साथ CH3 अटैच कर दें, यहाँ पे मैं CH3 लिख देता हूँ, तो ये बन गया मिथाइल बेंजीन। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच कर दूं, इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह देते हैं या इसको फिनोल भी बोल देते हैं। तो इनके अंदर देखें बेंजीन का एक ही रिंग है, या इसी तरह बेंजीन का रिंग बना के इसके साथ मैं COOH लिख देता हूं, दैट इज द बेंजोइक एसिड। इन सब के अंदर बेंजीन का एक ही रिंग है, तो ये कहलाएंगे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर बेंजीन रिंग के अंदर
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर बेंजीन रिंग की तादाद 2 या 2 से ज़्यादा हो तो वो कहलाएंगे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो पॉलीसाइक्लिक है इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। मसलन मैं 2 स्ट्रक्चर शो करता हूँ। पहला स्ट्रक्चर ये शो किया कि 2 बेंजीन के रिंग जो हैं वो आपस में डायरेक्ट अटैच हैं, और दूसरा स्ट्रक्चर मैं इस तरह शो करता हूँ कि 2 बेंजीन के रिंग हैं और दोनों आपस में डायरेक्ट अटैच नहीं हैं। अगर तो बेंजीन के दोनों रिंग आपस में डायरेक्ट अटैच हों तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे उनको हम बोलेंगे कंडेंस्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दीज आर द कंडेंस्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और अगर ये दोनों बेंजीन के रिंग आपस में डायरेक्ट अटैच ना हो, वैसे आपस में अटैच हो सकते हैं लेकिन डायरेक्ट अटैच ना हो, तो ये कहलाएंगे आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये थी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की 2 टाइप्स, मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक के अंदर एक बेंजीन का रिंग होगा, पॉलीसाइक्लिक में 2 या 2 से ज़्यादा रिंग होंगे। अब उसकी भी आगे 2 टाइप्स हो सकती हैं, या तो दोनों रिंग जो हैं वो आपस में डायरेक्ट अटैच होंगे या वो दोनों रिंग आपस में डायरेक्ट अटैच नहीं होंगे। अगर तो दोनों रिंग आपस में डायरेक्ट अटैच हों तो दे आर द कंडेंस्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसकी एग्जाम्पल क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर। और इसी तरह अगर 2 बेंजीन के रिंग आपस में डायरेक्ट अटैच ना हो तो ये कहलाएंगे आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल बाइफिनाइल इज द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।